अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। आप लोग ठीक ठाक हैं। तो आज का लेक्चर जो है, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6 फर्स्ट ईयर क्लास की न्यू बुक का। तो आज हम पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6 का, सीक्वेंसेस एंड सीरीज का। तो लेक्चर को पूरा देखिएगा, ठीक है। बहुत आसान सी एक्सरसाइज है, पहला लेक्चर अच्छी तरह समझ लेंगे तो बाकी सारे चैप्टर में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हाँ जी, सबसे पहले तो हमने सीक्वेंस को डिफाइन करना है। व्हाट इज अ सीक्वेंस? सीक्वेंस का मतलब क्या होता है? अ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स अकॉर्डिंग टू अ गिवन रूल इज कॉल्ड अ सीक्वेंस। अब ये जो नई बुक में ये डेफिनेशन लिखी हुई है, सीक्वेंस क्या है? एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स का जो एक खास किस्म का रूल फॉलो करता है, ठीक है। मतलब हम सीक्वेंस बनाएंगे, गिवन होगा या उसको चेक करेंगे, फाइंड करेंगे, ये हमारा इस चैप्टर में सारे का सारा काम होगा। अब सीक्वेंस में जो नंबर्स लिखे जाते हैं वो कहलाते हैं उसकी टर्म्स। जो सीक्वेंस में नंबर लिखे जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? उसकी टर्म्स कहलाते हैं। तो हम यहाँ पर फर्स्ट टर्म को A1 से, सेकेंड टर्म को A2 से और इस तरह सो ऑन। इस तरह उसकी जो nth टर्म है, n कोई नंबर है, nth टर्म को हम an से ऑब्वियसली रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसका मतलब है सीक्वेंस को हम an की शक्ल में लिखेंगे और जो जो an होती है ना, ये इसकी जनरल टर्म होती है, ठीक है। और टर्म्स इमीडिएटली प्रोसीडिंग इज कॉल्ड n-1th टर्म, और इससे पीछे चलते जाएंगे तो ये इसकी टर्म्स होंगी। अब सीक्वेंस फाइनाइट भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। फाइनाइट का मतलब ऐसे सीक्वेंस है जिसमें टर्म फाइनाइट हो, जैसे 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23। अब ये एक सीक्वेंस है जिनमें 3, 3, 3, 3 का डिफरेंस आ रहा है, और लेकिन इसकी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 टर्म्स है, तो ये 8 टर्म्स है। तो ये हमारा फाइनाइट सीक्वेंस हो गया। इनफाइनाइट सीक्वेंस में क्या होगा? टर्म्स चलती जाएंगी, खत्म नहीं होंगी। तो ऐसे सीक्वेंस को हम क्या कहेंगे? इनफाइनाइट सीक्वेंस कहेंगे। इनफाइनाइट सीक्वेंस की nth टर्म मालूम की जा सकती है, फाइनाइट सीक्वेंस की भी nth टर्म मालूम की जा सकती है, ठीक है। अब सीक्वेंस क्या है? इफ अ सीक्वेंस इज गिवन then we can find its nth term, and if the nth term is given then we can find the sequence। मतलब अगर सीक्वेंस गिवन है तो सीक्वेंस की हेल्प से nth टर्म निकाल सकते हैं, और अगर nth टर्म गिवन है उसकी हेल्प से सीक्वेंस निकाल सकते हैं। अब सीक्वेंस कितने तरह के होते हैं? सीक्वेंस ऑफ नंबर्स व्हिच फॉलो स्पेसिफिक पैटर्न्स आर कॉल्ड प्रोग्रेशन। ऐसे सीक्वेंस जो एक स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो करें, हर टर्म उसी पैटर्न को फॉलो कर रही हो, उसको बोलते हैं प्रोग्रेशन। अब प्रोग्रेशन तीन तरह के होते हैं: अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो ये छोटी सी बातें हैं, ये बेसिक चीजें आपको समझा दी गई हैं। अब हम पहली एक्सरसाइज करते हैं। पहली एक्सरसाइज में जनरल सीक्वेंसेस होंगे, कुछ स्पेसिफिक पैटर्न वाले सीक्वेंसेस होंगे, कुछ विदाउट पैटर्न वाले सीक्वेंसेस होंगे। तो हमने इस तरह की एक्सरसाइज 6.1 ये करनी है। अब इसमें आपको जस्ट पैटर्न को चेक करना है कि हमारा पैटर्न क्या बन रहा है सीक्वेंस का। तो एक्सरसाइज 6.1 है, फाइंड द नेक्स्ट 4 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंस। तो पहला सीक्वेंस हमारा है 12, 16, 20। अब इसमें आपने ना पैटर्न फाइंड करना है। देखो हमारे पास फर्स्ट टर्म है 12। अब देखो 12 से अगली टर्म है 16। तो देखो 16 12 में कितना ऐड करें कि 16 बन जाए, इसी तरह 16 में कितना ऐड करें 20 बन जाए। तो इस तरह हमें इसका पैटर्न समझ आ जाएगा, इसका सीक्वेंस समझ आता है। ये देखो 12 प्लस 4 16, 16 प्लस 4 20। तो इसका मतलब 4 4 प्लस करते जाओ तो हमें सीक्वेंशियली टर्म मिलती जाएगी। तो यहाँ से आपने फर्स्ट टर्म लिखी, क्या आ गई? फर्स्ट टर्म आ गई A1। तो A2 कैसे निकलेगी? 12 प्लस 4 16। A3 कितनी आ गई? 16 प्लस 4 20। तो देखो पैटर्न पकड़ लिया हमने। अब इसी तरह 4 4 प्लस करते जाओ। फोर्थ टर्म क्या होगी? 20 प्लस 4। फिफ्थ टर्म क्या होगी? 24 प्लस 4 28। सिक्स टर्म क्या होगी? 28 प्लस 4। A7 क्या होगी? 36। तो हमारे सीक्वेंस की नेक्स्ट 4 टर्म्स क्या हो जाएंगी? 24, 28, 23, 36। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन कि हमने सीक्वेंस का पैटर्न चेक करना है। तो इस तरह इसको आप सॉल्व करते जाना।
अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 1 -1। अच्छा, इसकी फर्स्ट टर्म है 3। अब देखो 3 में कितना प्लस करें कि 1 आ जाए। माइनस भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि सीक्वेंस प्लस करने से आता है, माइनस करने से भी आ सकता है, मल्टीप्लाई करने से भी आ सकता है, डिवाइड करने से भी अगली टर्म आ सकती है। सिर्फ आपने पैटर्न चेक करना है। देखो 3 में 2 माइनस करो 1 आता है। इसी तरह 1 में -2 करो तो -1 आ जाएगा। इसका मतलब हमारा इस सीक्वेंस का पैटर्न क्या है, -2। इसका पैटर्न क्या है, -2 कर रहे हैं। तो हर टर्म में -2 ऐड करते ही जाओ तो अगली टर्म मिलती जाएगी। तो A4 आ गई, -1 -2 -3, A5 आ गई, -3 -5, A6 आ गई, A7 आ गई। तो ये हमारी नेक्स्ट 4 टर्म्स -3 -5 -7 -9। तो ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन के सिर्फ 2 पार्ट्स ही हैं। अगला क्वेश्चन बहुत आसान है। राइट डाउन द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस। अब इस सीक्वेंस में आपको nth टर्म गिवन है। nth टर्म गिवन हो तो बड़ा ही आसान काम होता है। आपने फर्स्ट 4 टर्म निकाल ली है ना। n को 1 रखो, फर्स्ट टर्म आ गई। n को 2 रखो, सेकंड आ गई। 3 रखो तो n की वैल्यूज पुट करते जाओ। n को 1 रखो, 3 इंटू 1 प्लस 5 कितना आ गया 8। n को 2 रखो, सेकंड टर्म आ जाएगी 3 इंटू 2 प्लस 5 11। n को 3 रखा, ए 3 इंटू 3 प्लस 5 14। तो फर्स्ट 3 टर्म्स हमारी क्या आ गई 8 11 और 14। इसी पैटर्न पे नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इसमें an प्लस 1 गिवन है, ये फॉर्मूला हमारे गिवन है। अब इसमें फर्स्ट टर्म गिवन है, इसका मतलब हमने सेकंड टर्म से शुरू करना है। चलो जी, n की वैल्यू 1 पुट करो। a1 प्लस 1 इज इक्वल टू 4a1 माइनस 7। अब a1 हमें पता है 3 है तो 3 पुट कर दिया, तो यहाँ से a2 क्या निकल आया 5। अब इसी तरह n को 2 रख दो तो ये a3 इक्वल आ जाएगा 4a2 माइनस 7। a2 की वैल्यू पुट कर दी, a3 आ गया 13। तो इसका मतलब फर्स्ट टर्म पहले मालूम थी 3, सेकंड टर्म 15 आ गई, थर्ड टर्म 13 आ गई। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते तो an is equal to n minus 3 into n plus 1। तो इसमें आपने क्या करना है, उसी तरह आसान है। n को 1 पुट किया, 1 minus 3 1 plus 3 1 plus 1 a1 आ गया -4। n को 2 पुट करो, a2 आ गया 2 minus 3 2 plus 1 2 minus 3 2। ये हमें a2 की वैल्यू क्या मिली -3 मिल गई। n को 3 पुट किया, a3 आ गया, वैल्यू पुट की, a3 0 आ गया। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स हमारी क्या बन गई -4 -3 0। अब इसी पैटर्न पे नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आपको a1 गिवन है और an प्लस 1 गिवन है। काम वही करना है। n को 1 रखा, n की वैल्यू 1 पुट की, a1 प्लस 1 3 ओवर a1। a1 की वैल्यू क्या है, a1 की वैल्यू -1 पुट कर दिया। तो देखो a2 कितना आ गया 3। n को 2 पुट कर दिया, a2 प्लस 1 3 ओवर a2 प्लस 2। a2 की वैल्यू पुट कर दी 3। तो कितना आंसर आ गया a3 आ गया 3 और 5। तो फर्स्ट 3 टर्म क्या आ गई -1 3 3 ओवर 5। इसी तरह नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है, इसमें भी सेम ऐसे ही करना है। तो अब इसमें n को 1 पुट करेंगे, a1 आ जाएगा। इसका अब एलसीएम लेके आपने इसको सॉल्व करना है। तो a1 आ गया 3, n को 2 पुट करो, एलसीएम ले लिया 5 एलसीएम, a3 आ गया 4। n को 3 पुट कर दो, सॉल्व करना है बस। तो a3 आपका 14/3 आ गया, 3 4 14/3। ये हमारी फर्स्ट 3 टर्म। 6 a1 गिवन है, an प्लस 1 गिवन है। तो n को आपने 1 पुट करना है, a1 प्लस 1 a2। a1 की वैल्यू पुट कर दो 1, तो a2 आ गया 25। n को 2 पुट कर दो, 2 प्लस 1 a2 आ गया, a2 की वैल्यू 25 पुट कर दी। तो a3 की वैल्यू आ गई 5929। तो फर्स्ट 3 टर्म्स हमारी ये बन जाएगी। इसी तरह सेवंथ क्वेश्चन,
ए एन है, सीधा सा काम है, एन को 1 रखो, एन की वैल्यू 1 पुट कर दी, 4 आ गया। एन को 2 रखो, ए 2 आ जाएगा 16। एन को 3 रखो, ए 3 आ गया हमारा 36। तो फर्स्ट 3 टर्म्स हमारी क्या आ गए, 4, 16, 36। तो आसान सी एक्सरसाइज है, जस्ट प्रैक्टिस करवा रहा है आपको कि nth टर्म से सीक्वेंस कैसे बनाना है। अब आपका अगला क्वेश्चन, एन को 1 रखना है, ए 1 एन की वैल्यू 1, ए 1 -7, एन 2 एन की वैल्यू 2 रख दो, ये वाला एन यहाँ पे 2 रख दिया, 28 आ गया। एन की वैल्यू 3 रख दी, तो ये आपका -63, -7, 28 और -63, ये हमारी आ गई 8th क्वेश्चन की वैल्यू। अच्छा जी, अब अगला क्वेश्चन, एन एक्सप्रेशन फॉर द nth ट्राइंगुलर नंबर is n into n plus 1 over. Write down the 15th triangular number. Make a triangle of dots by taking n equal 5. अब आपको nth टर्म गिवन है, आपने 15th ट्राइंगुलर नंबर फाइंड करना है, मतलब n को 15 पुट कर देंगे, 15 टर्म निकाल देंगे, n की वैल्यू 15 पुट कर देंगी। इसको सॉल्व कर लो तो A15 का आंसर क्या है, 120। सो द रिक्वायर्ड नंबर इज 120। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन द nth टर्म ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंस। अब इन सीक्वेंसेस की nth टर्म्स निकाल लेंगे। पहले हमें nth टर्म गिवन थी, हमने सीक्वेंस निकाला था, अब सीक्वेंस गिवन है, इसकी nth टर्म निकाल। तो गिवन सीक्वेंस है 1 4 9, तो फर्स्ट टर्म आ गई 1। अब इसका जरा सीक्वेंस चेक करो, 1 का स्क्वायर, 4 किसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 9 किसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। तो इसका मतलब अगली टर्म क्या होगी, 4 का स्क्वायर होगा। जितनी यहाँ पे वैल्यू है उतने की पावर है, तो nth टर्म क्या हो जाएगी, n है, n का स्क्वायर। तो इसका मतलब इस सीक्वेंस की nth टर्म क्या आ जाएगी, n स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन सीक्वेंसेस 1 नया बुक देखेंगे थोड़ी, 11 अब इसमें देखो दो सीक्वेंसेस इकट्ठे दे रहे हैं। अच्छा इसमें देखो, अब ये सीक्वेंस हमारा कैसे बना, फर्स्ट टर्म 1 है, ठीक है, सेकंड टर्म है 1 + 2, सेकंड थर्ड टर्म है 1 + 2 + 3। तो इसकी हमने nth टर्म निकाल ली। तो इसका मतलब देखो, अगर A1 है तो 1 आ जाएगा, A2 है तो 1 + 2 आ जाएगा, A3 है तो 1 + 2 + 3 आ जाएगा। मतलब जितनी यहाँ पर वैल्यू आ रही है ना, वहां तक का सम है, ठीक है, आई समझ बात। जितना यहाँ पे नंबर है ना, 1 को वहां तक ऐड कर देना। तो जैसे A1 था 1 1 ही रहा, A2 है तो 1 + 2 हो गया, A3 है तो 1 + 2 + 3 हो गया, A4 होगा 1 + 2 + 3 + 4 हो जाएगा। इस तरह जब AN लिखूंगा तो AN का मतलब क्या होगा, 1 + 2 + 3 + 4 अप टू सो ऑन n तक। तो इसका मतलब ये हमारी nth टर्म आ जाएगी, AN = 2 1 + 2 + 3 टू सो ऑन nth। तो ये इसकी nth टर्म होगी। अच्छा इसी पैटर्न पे क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका A1 B1 A2 B2 A3, तो इसको सौखा सा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो फर्स्ट टर्म है A1 जो यहाँ पर है। अब यहाँ पे क्योंकि A पहले आया हुआ था, हमने A इसको यूज नहीं किया, हम इसको C1 का नाम दे देंगे।
फर्स्ट टर्म a1 b1, सेकंड टर्म a2 b2, थर्ड टर्म a3 लो nth टर्म क्या होगी a and b है। सीक्वेंस समझ आ गया। अच्छा जी, नेक्स्ट x 2x क्या है 3x क्यूब। अब यहाँ पे देखो a1 है तो x की पावर 1 है, a2 है तो 2x की पावर 2। जो नंबर यहाँ पर आ रहा है ना उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसी को पावर बना रहे हैं। सीक्वेंस समझ आया। a3 है, जो नंबर यहाँ पर है उसी से मल्टीप्लाई उसी की पावर, जो नंबर यहाँ पर है उसी से मल्टीप्लाई और उसी से पावर। तो इसका मतलब अगर a4 है तो 4x4 बनेगा, an है तो nx की पावर n बनेगा। तो ये क्या बन गई, इसकी n टर्म बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द गिवन सीक्वेंस इज a1 प्लस d। ये तो सौखा सा ही है, देखो d ऐड करते जाना, d ऐड करते जाना। अब यहाँ पर देखो a1 है फर्स्ट टर्म, a2 जो नंबर यहाँ पर है उसका एक कम d के साथ आ रहा है, जो नंबर यहाँ पर है उसका एक कम d के साथ आ रहा है, जो नंबर यहाँ पर है एक कम d के साथ आ रहा है। तो 4 है तो 4 माइनस 1, 3 है तो 3 माइनस 1, 2 है तो 2 माइनस 1, तो n है तो क्या होगा n माइनस 1। तो इसकी n टर्म क्या होगी a1 प्लस n माइनस 1 तो d। तो ये इसकी n टर्म होगी। a1 r स्क्वायर, फर्स्ट टर्म आ गई a1, a2 आ गया a1r। अब देखो a2 है उतनी ही पावर उसमें एक कम है, 2 है ना तो पावर 2 माइनस 1, 3 है ना तो पावर 3 माइनस 1, 4 आएगी तो पावर 4 माइनस 1 आएगी, तो n है तो पावर n माइनस 1। तो ये इसकी सेवंथ क्वेश्चन a1 b1 c1, 2a2 b2 c2, 3a3 b3 c3। अब इसमें देखो फर्स्ट टर्म है तो यहाँ पर सबके साथ 1 1 1, सेकेंड टर्म है इसके साथ वही मल्टीप्लाई हो रहा है, वही यहाँ पे आ रहा है, 2 सिर्फ ऊपर आ रहा है, 3 है तो 3a3 ओवर b3, 4 है तो 4a4। तो इसका मतलब n होगा nan bn cn। तो ये इसकी नेक्स्ट। अच्छा जी, लास्ट क्वेश्चन, फर्स्ट टर्म 1 ओवर a1 है, सेकेंड टर्म है यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे उससे एक कम है। पहले क्वेश्चन किया उसका बस रेसिप्रोकल करते हैं, a3 है तो यहाँ पे 3 माइनस 1, a4 है तो यहाँ पे 4 माइनस 1। तो ये आ गई जी इसकी nth टर्म। तो देखो जी ये है आपका लास्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको 6.2 समझाऊंगा।